अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध अपार और आंखों में पानी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पंक्तियों से पता चल चुका है कि आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में। तो पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और यहाँ हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। वही सारे क्वेश्चंस को यहाँ बार बार पूछा गए, ट्रेंड किए गए हैं, उन्हीं के विषय में हम यहाँ बात करेंगे। तो पंत जी का स्थान छायावाद के 4 स्तंभों में महत्वपूर्ण है। यानी छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं? छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आचार्य सुमित्रानंदन पंत जी। तो पंत जी हिंदी साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ इनकी रचना काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो पिछले वर्षों में कई बार पूछी गई हैं: चिदम्बरा, पल्लव, पल्लविनी, युगपथ, ग्रंथि, गुंजन, ग्रम्या, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, अणिमा, उच्छ्वास, लोकायतन, रश्मि बंधन। इसके अलावा पंत जी की कुछ नाटक भी हैं: ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तरशती, मुक्ति यज्ञ, मेघनाथ वध, पतझड़ आदि पंत जी के महत्वपूर्ण नाटकों का संग्रह है। साथ ही साथ पंत जी की एक और महत्वपूर्ण रचना जो पिछले वर्षों में ट्रेंड की गई है वह है छायावाद का घोषणा पत्र। ये भी पंत जी की महत्वपूर्ण रचना है। पंत जी का उपनाम या कह सकते हैं उपाधि है प्रकृति का सुकुमार कवि। आगे देख लेते हैं शंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी भी छायावाद के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो हिंदी साहित्य में पहचान है वो है छायावाद के पितामह के रूप में। यानी कि छायावाद का पितामह किसे कहा जाता है तो वह है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्यिक कार्य रहा है, इनका कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार और इंद्रजाल। पुरस्कार और आकाशदीप पिछले वर्षों में ट्रेंड की गई कहानियां हैं। इसके साथ ही साथ इरावती, कंकाल, तितली इनके उपन्यास हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना अधूरी है, तो इरावती अधूरी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। साथ ही साथ इन्होंने जो नाट्य पर काम किया है तो नाट्य शास्त्र में इनके हैं जितने भी प्राचीन कैरेक्टर हैं जैसे कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्राश्चित, ये सारे महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके अलावा एक घूंट, कामना, विशाख, राजश्री, कल्याणी, जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ भी पिछले वर्षों में पूछा गया है। अन्य रचनाओं में देख लेते हैं। अन्य रचनाएं हैं आंसू, झरना, लहर, चित्रधारा, करुणालय, काव्य और कला। कामयानी जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और साथ ही साथ कामयानी हिंदी साहित्य का भी प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधर आदि जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम हैं। इसी के साथ देखते हैं आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी को 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए दिया गया था। साथ ही साथ महादेवी वर्मा जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। महादेवी जी की जो ख्याति है वो हिंदी साहित्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण के लिए है। संस्मरण लेखन के साथ साथ संस्मरण इनकी एक कृति भी है। अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में है महादेवी जी की निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, साधनी आदि। आधुनिक कवि, रेखा चित्र, क्षणदा, निबंध। यानी कि महादेवी वर्मा जी की जो उपाधि है वो है क्या? आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका। महादेवी वर्मा जी के उपनाम हैं या उपनामों से संबोधित महादेवी वर्मा जी को किया जाता है। बात करते हैं आलोचना के हृदय सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का काल विभाजन के लिए भी जाना जाता है। शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। आचार्य जी की जो कृतियां हैं वो हैं सूर, तुलसी, जायसी आदि कवियों पर आचार्य जी ने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं।
साथ ही साथ रसमीमांसा महत्वपूर्ण कृति है जो कई बार पूछी गई है। और चिंतामणि ऐसा महत्वपूर्ण कृति है जो आचार्य जी को हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। मित्रता अध्ययन आचार्य जी की अन्य कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य जी का ऐतिहासिक ग्रंथ है। शशांक बांग्ला भाषा का ग्रंथ है जिसका अनुवाद आचार्य जी ने किया था। रसमीमांसा के अलावा त्रैमाणी, सूरदास जी आदि आचार्य जी की महत्वपूर्ण कृतियों का संग्रह है। तुलसीदास जी देख लेते हैं। परम राम भक्त तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। नर हरिदास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी के 12 प्रमाणिक ग्रंथ अभी तक प्राप्त हैं। रामचरितमानस जिनमें प्रमुख स्थान रखता है। तो रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी को कवि श्रोमणी कहा जाता है क्योंकि तुलसीदास जी ने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, साथ ही साथ कवियों में अद्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। तुलसीदास जी का काव्य की भाषा अगर देखा जाए तो अवधि में मानस ग्रंथ लिखे गए हैं और कृष्ण काव्य जितने भी तुलसीदास जी ने लिखे हैं वो सभी ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नैषू, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बहुलक। यानी कि जिन रचनाओं के अंत में बलि आता है वो किसकी है? तुलसीदास जी की। तो आप इस ट्रिक को याद रखें। साथ ही साथ वैराग्य संदीपनी, रामलला नैषू, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका हमेशा पूछी जाने वाली कविताएं हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या थी, तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा में लिखी है। साथ ही बात करेंगे तुलसीदास जी के अलावा कबीरदास जी की भी। तो अन्य रचनाओं के लिए भी देखते रहिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो इस फैमिली को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी आप सबकी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।